जयशंकर जी ने कहा था मेरे पास $2000 की प्रति व्यक्ति आय वाला देश है। ये वे लोग नहीं हैं जो ऊर्जा की ऊंची कीमतों को वहन कर सकते हैं। ये सुनिश्चित करना मेरा दायित्व और नैतिक कर्तव्य है कि मैं उनके लिए सबसे अच्छा सौदा कर सकूं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आईएएस पर। इंडिया की तरफ से एक बड़ी अनाउंसमेंट सामने आ रही है। इंडिया की जो दो सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरीज हैं, दैट इज आईओसी एंड बीपीसीएल, दे हैव नाउ सस्पेंडेड द परचेज ऑफ रशियन क्रूड ऑयल। बल्कि इंडिया ने यहां पे ये भी अनाउंस किया है कि वो लोग अब कनाडा से डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल को परचेज करने वाले हैं। आप लोग यहां पे देख पाएंगे, दोनों खबरें आज से लगभग 2 दिन पहले सामने आई थी। 2 मेजर इंडियन रिफाइनर्स जस्ट स्टॉप्ड बाइंग रशियन क्रूड। ये वाली खबर oilprice.com की है, 18 अक्टूबर को सामने आई थी। और यहां पर भी आप देख पाएंगे ब्लूमबर्ग ने कवर किया दैट इंडिया स्नैप्स अप चीप कैनेडियन ऑयल्स एज रशिया सैंक्शंस स्टिंग। दोनों चीजें एक साथ हो रही हैं और दोनों के ही कारणों को समझा जाएगा इस वीडियो में। व्हाट आर द मेन रीजंस जिसके चलते आज इंडिया कैनेडियन ऑयल को परचेज करने पहुंच चुका है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। बताना चाहूंगा, टेक्स्ट बुक दिवाली के उपलक्ष्य में आपके लिए एक बहुत ही मेगा ऑफर लेकर आया है, जिसमें कि आपको कॉम्बो पैक मिलेगा यूपीएससी और स्टेट पीसीएस का मात्र 10,000 रुपए में। इसको जरूर चेकआउट कीजिए, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको दिया गया है। ऑलराइट, आज से कुछ दिन पहले यह खबर सामने आई थी कि इंडिया के 2 मेजर रिफाइनर्स हैं विच इंक्लूड आईओसीएल एंड बीपीसीएल, जिन्होंने रशियन क्रूड को परचेज करना बंद कर दिया है। आपके सामने है, 2 of the biggest refiners in India have stopped looking for spot Russian crude oil supply set to arrive after December 5। यानी कि जो ऑर्डर्स हैं वो पहले प्लेस होते हैं। दिसंबर 5 के बाद हम लोग किसी भी ऑर्डर के लिए आज बेसिकली आईओसीएल और बीपीसीएल ऑर्डर प्लेस नहीं कर रहे हैं। दिसंबर 5 इसलिए मायने रखता है बिकॉज ये वो वाला दिन है जिस दिन यूरोपियन यूनियन के द्वारा जो लगाए गए एम्बार्गो हैं रशियन ऑयल शिपमेंट्स के ऊपर, वो असल में लागू होने वाले हैं। उस दिन के बाद से इन दोनों रिफाइनरीज के द्वारा किसी भी ऑर्डर को प्लेस नहीं किया गया है। आपको बता दें कि यूरोपियन यूनियन के द्वारा जो लेटेस्ट राउंड ऑफ सैंक्शंस था, दैट वाज द 8th राउंड ऑफ सैंक्शंस, जिसमें कि उन्होंने कहा था कि हम लोग कड़े से कड़े सैंक्शंस लगाने वाले हैं। अब हम लोग यूरोप में रशियन ऑयल को जो है एक्सपोर्ट होने का अनुमति नहीं देने वाले हैं। और उन्हीं सैंक्शंस के चलते ये वाला कदम है जो कि आईओसी और बीपीसीएल के द्वारा लिया गया है। नाउ इंडिया ऐसी चीजों के लिए पहले से ही प्रिपेयर करना शुरू कर चुका था, स्पेशली जब ओपेक प्लस कंट्रीज के द्वारा अनाउंस किया गया था कि वो लोग 2 मिलियन बैरल्स का ऑयल सप्लाई कट करने वाले हैं। उसी टाइम पे इंडिया ने अपने ऑयल रिफाइनर्स को डाइवर्सिफाई करने में यहां पे एनकरेज करना शुरू कर दिया था। आप लोग यहां पे देख पाएंगे कि इंडिया ऑलरेडी पिछले महीने से ही ये सब चीजें कर रहा था, जब इंडिया की बीपीसीएल ने ब्राजील की पेट्रोब्रास के साथ एक पैक्ट को साइन किया था टू डाइवर्सिफाई क्रूड ऑयल सोर्सिंग। खबर है 25 सितंबर की। और उसके बाद इवन आईओसी के द्वारा जो कोलंबिया की स्टेट ओन्ड कंपनी है इको पेट्रोल, उसके साथ भी हमने एक पैक्ट को साइन किया था, वहां से भी ऑयल के परचेज के लिए। इंडिया ऑलरेडी अपनी जो क्रूड ऑयल की सोर्सिंग है उसको डाइवर्सिफाई करने लग चुका था। और क्योंकि अब लेटेस्ट राउंड ऑफ सैंक्शंस हमारे सामने आ रहा है जो कि रशियन क्रूड ऑयल के ऊपर लगाया जाने वाला है, इसके चलते इंडिया ने अब अप्रोच किया है कनाडा को और इंडिया कैनेडियन ऑयल को परचेज करने की बातचीत कर रहा है। और अच्छी बात यह भी है कि कैनेडियन ऑयल आज की डेट में बहुत ही सस्ते दाम में आपको देखने को मिल रहा है। ये पूरा का पूरा जो इंफॉर्मेशन और डेटा है, लंदन बेस्ड कंपनी है वोटेक्सा के नाम से, जो कि ऑयल ट्रैकिंग करती है। इन्होंने बताया दैट कैनेडियन हैवी क्रूड एक्सपोर्ट्स फ्रॉम द यूएस गल्फ कोस्ट पोर्ट्स have sharply rebounded because India takes advantage of sharply discounted prices। इसके क्या मतलब है आपको मैं समझाता हूं। यहां पे सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि ऐसा नहीं कि इंडिया कनाडा से पहले तेल नहीं मंगवाता था, हम लोग डेफिनेटली मंगवाते थे। लेकिन पिछले 4 महीनों में इंडिया जो कनाडा से नंबर ऑफ बैरल्स को मंगवा रहा था वो बहुत ही कम थे, और लास्ट मंथ तो काफी कम थे। लेकिन नवंबर के महीने में अब इंडिया ने ऑर्डर्स प्लेस कर दी हैं नवंबर के लिए, और इसमें हमें पिछले 4 मंथ का सबसे हाईएस्ट लेवल देखने को मिलने वाला है। वी आर गोइंग टू इंपोर्ट अप्रोक्सीमेटली 3.3 मिलियन बैरल्स ऑफ एक्सेस वेस्टर्न ब्लेंड। ये वाला एक वेस्टर्न ब्लेंड है जो कि कनाडा में हमें देखने को मिलता है, जिसकी माइनिंग होती है अल्बर्टा में। यहां पे आप देख पाएंगे इसकी जो
बेसिकली ऑयल का ये अल्बर्टा बहुत ज़्यादा बड़ा रिजर्व्स आपको देखने को मिलते हैं। तो देर आर दी ऑयल सैंड्स ऑफ अल्बर्टा, जहां से ये वाला ब्लेंड है जो कि अब हमें मिलने वाला है। आपको बता दूं मजे की बात ये है कि अल्बर्टा की जो ऑयल सैंड्स हैं दे हैव द 4th लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स इन द वर्ल्ड आफ्टर वेनेजुएला, सऊदी अरेबिया एंड ईरान। तो यहां से अब तेल आने वाला है भारत के लिए। सवाल ये आता है कि इंडिया कनाडा के पास क्यों जा रहा है। ऑब्वियसली सिंपल आंसर इसका यही है, बिकॉज कनाडा आज अपने ऑयल के ऊपर, अपने कच्चे तेल के ऊपर काफी अच्छा डिस्काउंट दे रहा है। अगला सवाल ये आता है कि कनाडा असल में इतना अच्छा डिस्काउंट किस बेसिस पे दे पा रहा है। आपके सामने एक हेडलाइन है अक्टूबर 13, 2022 की, आज से 8 दिन पहले, कैनेडियन ऑयल प्राइसेस प्लंज एज रिफाइनरी डिमांड ड्विंडल्स। असल में हुआ क्या था कि कनाडा की जो अल्बर्टा सैंड्स से जो ऑयल है उसकी मैक्सिमम डिमांड देखने को मिलती है यूएस के मिडवेस्ट के इलाकों से, जो आपके सामने ये हाईलाइटेड स्टेट्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स की, यहां पर मैक्सिमम तेल जाता है। प्रॉब्लम क्या हुई, द डिक्लाइन इन कैनेडियन क्रूड प्राइसेस हैज टू डू विद लेस डिमांड फ्रॉम यूएस मिडवेस्ट, जहां पे रिफाइनरीज शट डाउन कर रही हैं मेंटेनेंस के लिए, और 2 बीपी की रिफाइनरीज हैं जहां पे एक्सीडेंट्स हुए हैं, जहां पे रिपेयर चल रही है, जिसके चलते कैनेडियन क्रूड को प्रोसेस करने की कैपेसिटी आज अवेलेबल नहीं है यूएस मिडवेस्ट में, जिसके चलते आज वहां पे इसकी डिमांड ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुकी है। और इसी के चलते आज कनाडा देख रहा है कि वो अपने क्रूड ऑयल को किस तरीके से बेच सके। कनाडा क्या कर रहा है, वो अपने उसी क्रूड ऑयल को भेज रहा है गल्फ कोस्ट पे, बट वहां पर उसको हाई कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग देखनी पड़ रही है, एंड अल्टीमेटली कनाडा जो है वो अपने क्रूड ऑयल को एक्सपोर्ट कर रहा है गल्फ कंट्रीज की तरफ, जहां से इंडिया उसको अब परचेज करने वाला है। नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि इंडिया ने आज से कुछ महीने पहले कहा था कि हम लोग रशिया का साथ देंगे और हम लोग रशियन ऑयल को परचेज करते रहेंगे, लेकिन इंडिया का जो स्टैंड था वो काफी क्लियर था। डॉक्टर एस जयशंकर ने साफ साफ कहा था कि मेरी मॉरल ऑब्लिगेशन और ड्यूटी केवल इतनी है कि आई गेट द बेस्ट डील फॉर इंडियंस, जो कि मुझे मिल सके, यानी कि जहां से भी मुझे सस्ता तेल मिलेगा मैं वहीं से तेल को खरीदूंगा। बल्कि रिसेंटली अगर आप देखें तो अक्टूबर 8 को जब ओपेक प्लस के द्वारा कट्स अनाउंस किए गए थे, उस टाइम पे हमारे ऑयल मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी के द्वारा भी कहा गया था वी हैव अ मॉरल ड्यूटी टू सप्लाई ऑयल टू द सिटीजंस, और हम लोग वहीं से ऑयल खरीदेंगे जहां से इंडिया खरीदना चाहता है, जहां से इंडिया को तेल सस्ते में मिलेगा। सो दिस अगेन जस्टिफाइज कि इंडिया आज अगर कनाडा से ऑयल को परचेज कर रहा है तो उसके पीछे जो मेन कारण है वो कोई आइडियोलॉजी नहीं है, बल्कि वो इकोनॉमिक्स है, जो कि इंडिया की हाई पॉपुलेशन को यहाँ पे जस्टिफाई करती है। आप क्या सोचते हैं इस डेवलपमेंट के बारे में, डेफिनेटली बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले बताना चाहूंगा टेक्स्ट बुक दोस्तों आपके लिए लेकर आया है सुपर कोचिंग, जिसके चलते आप लोग अपने घर बैठ के इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट्स की मदद से अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं। इसमें आपको यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के कोर्सेज पे भारी डिस्काउंट मिल रहा है। इफेक्टिव प्राइस आपको पड़ेगा ओनली 10,000। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।